जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न 1 करेंगे, जिसमें कहता है कि गुणन पहला प्रश्न का हेडलाइन कहता है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, इसका मूल्य ज्ञात करेंगे। तो मूल्य ज्ञात करने का दो विधि होता है। अब क्या करते हैं, इसमें इससे गुना करेंगे और इसका खंड करेंगे। तो चलिए हम गुना कर लेते हैं। तो जैसे इसका हल करना शुरू करेंगे तो चलिए हम गुना करते हैं। तो क्या लिखेंगे, कुछ नहीं, तो यहाँ पे 1 तो है, तो 1 गुना क्या करेंगे 10, तो बराबर क्या हो जाएगा 10। अब 10 का क्या करते हैं, हम खंड कर लेते हैं। तो 2 पंचे कितना हो जाता है 10। इसका मतलब 2 गुना 5। तो हम इस 3 के बदले 3 को हटाकर इस तरह से लिखना है कि हमको 3 ही आना चाहिए। लेकिन अब लिख लेते हैं। तो जैसे आगे बढ़ेंगे तो लिखेंगे 3x² और प्लस का 2x। अब इसको 2x और 2x प्लस में, और क्या करते हैं 5x किस में लिख लेंगे, माइनस में। तो घट के क्या बचेगा हमको, माइनस का 3x ही बचेगा। तो फिर हमको बीच वाला चीज आ ही जाता है। इसी तरह से तो 2x माइनस का लिखेंगे 5x माइनस 10 इक्वल टू क्या लिख लेंगे 0। अब कॉमन तो 3 था यहाँ पे, तो कितना 2 टर्म में आ गया। अब क्या करते हैं, दोनों में क्या कॉमन आ रहा था, ये दोनों में क्या करते हैं 2x कॉमन आ रहा था। x जैसे कॉमन बाहर निकाल लेंगे, यहाँ बचेगा x और प्लस क्या बचेगा 2। अब इस दोनों में क्या करते हैं, -5 कॉमन आ रहा है। तो -5 कॉमन जैसे बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा x, और माइनस निकल गया है तो यहाँ क्या बचेगा प्लस का 2, बराबर क्या बचेगा 0। गुना करके देख लेते हैं। तो x गुना x x प्लस 2x, इसमें गुना करेंगे तो प्लस माइनस का 5x माइनस प्लस माइनस का हो जाएगा -5 गुना कितना हो जाएगा 10। अब ये डब्बा सेम है, एक डब्बा ले लेंगे तो क्या लिखेंगे x प्लस 2 इंटू, अब बच क्या गया x माइनस 5, तो क्या लिखेंगे x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, एक बार x प्लस 2 इक्वल टू 0 और एक बार क्या करते हैं x माइनस 5 इक्वल टू 0 ले लेते हैं। तो एक बार क्या करते हैं x प्लस 2 इक्वल टू क्या ले लिए 0, दूसरा बार क्या ले लेंगे x माइनस 5 इक्वल टू क्या ले लेंगे 0। तो जैसे तो x इक्वल टू इस साइड माइनस प्लस का आता है, उस साइड किस में चल जाएगा माइनस में। यहाँ भी x इक्वल टू इस साइड माइनस का है तो उस साइड किस में चलाएगा प्लस में। तो x का मुझे 2 शून्य का आया, x का कितना शून्य का आ गया 2। तो पहला आ गया -2 और दूसरा क्या आ गया प्लस का 5। इस प्रकार हम क्या किए, x का 2 शून्य ज्ञात कर लिए। चलिए पहला सवाल तो सॉल्व हो गया। अब दूसरा सवाल पे चलते हैं। तो दूसरा सवाल कहता है कि 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो क्या करते हैं, इस लास्ट वाले से क्या करते हैं, इसमें गुना करते हैं फर्स्ट वाले में। तो जैसे फर्स्ट वाले में गुना करेंगे तो 2 गुना क्या लिखेंगे 6, तो बराबर कितना आ जाएगा 12। अब इस 12 को इस तरह से खंड करना है कि जोड़कर हो या घटाकर, क्या आना चाहिए x। तो चलिए हम 12 को खंड कर लेते हैं, जोड़ा लगा लेंगे। तो 2 से लगा देंगे तो कितना 6 दूना 12, फिर 2 से लगाएंगे तो 3 दूना 6। तो क्या करते हैं, ये दोनों का एक टर्म और इसका क्या करते हैं एक टर्म बना लेते हैं। तो क्या लिखेंगे 4 और 3 इन, तो एक प्लस में 4 क्या करते हैं प्लस में लेते हैं, 3 किस में ले लेंगे माइनस में। तो प्लस का 4x और माइनस का 3x, तो घट के क्या बचेगा x। वही चीज हमको आ जाता है। हम इस x के बदले क्या करते हैं, ये 4x और माइनस 3x लिख सकते हैं। तो चलिए जैसे आगे बढ़ेंगे इसको लिखेंगे 2x² और प्लस का 4x। आगे बढ़ेंगे इसको लिखेंगे माइनस का 3x और -6 इसका तो क्या, इसको इस तरह से लिख ली -6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इस x के बदले हम इतना चीज लिखेंगे, 4 में से 3x चल जाएगा, कितना बचेगा x। तो हम इससे गुना करके खंड करके निकाल के देखें। तो ये दोनों में क्या कॉमन आ रहा था, ये दोनों में 2x कॉमन रहा है। तो 2x जैसे यहाँ बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा x और प्लस का क्या बचेगा 2। गुना करके देख लेते हैं। तो 2x गुना x², इसमें करेंगे तो 2 गुना 4x हो जाएगा। इसमें से क्या करते हैं -3 बाहर कर लेते हैं। जैसे -3 बाहर करेंगे यहाँ पे x और यहाँ पे प्लस का कितना बच जाएगा 2 इक्वल टू क्या बचेगा 0। गुना करके तो -3 गुना x, तो -3x और माइनस प्लस का -3 दूना कितना हो जाएगा, उड़ जाता है। तो ये डब्बा दोनों सेम है, तो एक डब्बा ले लेंगे। तो x प्लस का लिख लेंगे 2, बच गया क्या 2x और -3 इक्वल टू क्या ले लेंगे 0। एक बार इसके बदले 0 और एक बार इसके बदले 0 ले लेंगे। चलिए लेते हैं x प्लस 2 इक्वल टू 0 और दूसरा ले लेंगे
2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो इसको करेंगे तो x इक्वल टू कितना था, इस प्लस का, तो इस किस में आ जाएगा, माइनस में। तो अब इसको लिखेंगे इसे 2x, इस साइड माइनस का, तो उस साइड किस में चल जाएगा, प्लस से पक्षांतर करेंगे तो किस साइड चल जाएगा, प्लस में। इसीलिए x बराबर, तो 3 इस साइड गुणा में है, तो पक्षांतर इस साइड करेंगे तो किस में आ जाएगा, भाग में। तो x का दो शून्य का है, पहला शून्य -2 और दूसरा शून्य कितना आ गया, 3/2। इसी बात को लिख लेंगे, x का दो शून्य का आया -2, एक आया 3/2। इस प्रकार हम x का दो शून्य ज्ञात कर लिए। तो चलिए अब अगला सवाल देखते हैं।